देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का पुरखुलूस सलाम। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है तालीम हासिल करें शऊर की खातिर। पहले तालीम हासिल करने का मकसद अपने इल्म में इजाफा करना और उसको समझने की सलाहियत को बढ़ाना था, ताकि अपनी जिंदगी के मकसद से आगाही हासिल हो और शऊर बेदार हो कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकता है, जिसके नतीजे में किसी को किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि तुमने किस स्कूल से पढ़ा है या तुम्हारी कितनी तालीम है, क्योंकि तालीम हासिल करने वाला शख्स अपने रहन सहन, अपनी गुफ्तगू, अपनी तहजीब और अपने लिबास से पहचान लिया जाता था और लोग बगैर कहे ये समझ जाते थे कि कौन तालीमी याफ्ता है और कौन जाहिल। मगर रफ्ता रफ्ता तालीम एक फैशन बनकर रह गई है, जिसका मकसद सिर्फ ये रह गया है कि माँ बाप इस बात पर फख्र कर सके कि उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बच्चे इस बात पर फख्र करें कि उनके पास फलां बेहतरीन स्कूल का सर्टिफिकेट या डिग्री है। यही सबब अखलाकी पस्ती का जरिया बनती जा रही है, जिसके नतीजे में आजकल तालीम का रुझान पहले से कहीं ज्यादा हो जाने के बावजूद शनाख्त करना मुश्किल होता है कि कौन तालीमी याफ्ता है और कौन जाहिल, क्योंकि लोगों के लहजे ऐसे रूखे और जज्बात से आरी होते जा रहे हैं कि इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि किसी पे एहसान कर रहे हो। लहजा ऐसा होता है कि दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं होती। लिबास पहनने का शऊर नापैद होता जा रहा है। फैशन के नाम पर जो लिबास पहना जाता है वो चाहे उनकी शख्सियत की मुनासबत से हो या ना हो, पहन लिया जाता है, सिर्फ ये सोचकर कि ये लिबास आजकल फैशन में है और महंगी मार्केट से खरीदा गया है। उनसे गुफ्तगू करने का सलीका सब कुछ एक ख्वाब और ख्याल बनकर रह गया है। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि माँ बाप का, उस्ताद का और बड़ों का एहतराम और इकराम कम होता जा रहा है। किसी की मदद करने का वक्त लोगों के पास नहीं है। किसी बीमार की इयादत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अपनों की मौत पर भी एक रस्म के तौर पर शिरकत की जाती है। किसी की खुशी पर खुलूस और प्यार और मोहब्बत से शिरकत करना लोग भूल गए हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तालीम हासिल करने का असल मकसद भूल गए हैं और तालीम को सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का जरिया समझ लिया है। तालीम सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं। तालीम सिर्फ डिग्री या नौकरी हासिल करने का नाम नहीं। हमारी इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। और आजकल हमारे माशरे में मुझे यही बातें दिखाई देती हैं। दरअसल तालीम से इंसान में शऊर पैदा होता है और इंसान इस काबिल होता है कि अपने अंदर सलाहियत पैदा करे ताकि अपनी जिंदगी में पैसा कमाकर आसानियां पैदा करे और कामयाबी और कामरानी हासिल करे। तालीम इंसान को अच्छे और बुरे को समझने का शऊर देता है। तालीम इंसान को मकसद हयात को समझने और उसे हासिल करने का जज्बा देता है। तालीम इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। दोस्तों, जबकि तालीम ही वो वाहिद जरिया है जो इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद समझाती है और एहसास दिलाती है कि यह जिंदगी सिर्फ उसकी जात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो किसी एक ऐसी हस्ती की गुलाम है जिसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना उसका फर्ज है और उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसके मालिक की हुक्म अदूली हो या नाफरमानी हो जाए। तालीम ही वो वाहिद जरिया है जिसके बदौलत ये शऊर पैदा होता है कि इंसान का वजूद कितना कारामद है और अल्लाह ताला ने इसको इस दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदाज होने का जो तरीका बताया है वो इसके लिए कितना फायदेमंद है और वो किस तरह अपनी जिंदगी के रास्ते पर चले कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा रहे और अपनी जिंदगी के खूबसूरत रंगों से भी महरूम ना रहे। मगर अफसोस, हम तालीम और उसकी अफादियत को भूल कर एक बेमकसद बेरंग जिंदगी गुजार रहे हैं और जिसका नतीजा क्या निकल रहा है, हम ना तो दुनिया में खुश और मुतमईन हैं और ना मरने के बाद वाली जिंदगी के मुतालिक कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हम इतने मसरूफ हैं कि कुछ सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। और ये वक्त कब आएगा, कभी सोचा है? कभी भी नहीं, क्योंकि जिस तेजी से हम एक दूसरे को धकेल कर कुचल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नतीजे में एक वक्त ऐसा तो आ सकता है जो हमें अकेला कर दे, मगर वापस लौट के जाने का वक्त नहीं बचेगा।
اور دوستو اس وقت آپ خالی ہاتھ ہوں گے اور ایک پچھتاوا ہوگا کہ ساری زندگی کی بھاگ دوڑ کے باوجود نہ تو اس دنیا میں خوشی اور سکون و اطمینان سے رہنے کا موقع ملا اور نہ اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے۔ افسوس۔ لہٰذا اس پچھتاوے اور افسوس کی اس گھڑی سے بچنا چاہتے ہیں تو تعلیم کی افادیت کو محسوس کریں اور تعلیم کو بطور ایک فیشن کے نہ اپنائیں، بلکہ جو کچھ تعلیم سے حاصل کر رہے ہیں یہ سوچ کر نہ حاصل کریں کہ یہ امتحان دینا ہے یا ڈگری حاصل کرنا ہے، یا یہ کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ تعلیم حاصل کریں تو اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنی گفتگو، اپنے لب و لہجہ، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنی قابلیت اور اپنے ہر عمل سے اس کا ثبوت دے کہ آپ ایک تعلیمی یافتہ اور تہذیبی یافتہ قوم کے فرد ہیں، اور آپ کی زندگی کا چھوٹا سا صحیح مگر ایک اہم مقصد ہے، کیونکہ مقصد یا کام چھوٹا ہو سکتا ہے مگر اس مقصد کے پیچھے چھپا ہوا جذبہ چھوٹا یا معمولی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔